आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। झारखंड असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इब्तिदाई रुझान के मुताबिक बीजेपी को 32 सीटों पर सबकत हासिल है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के उम्मीदवार 35 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि जेवीएम को 4 और एजेएसयू को 1 सीट पर सबकत हासिल है। सरकार ने ये बात दोहराई है कि शहरियत तरमीमी कानून की वजह से किसी भी मजहब या खित्ते के किसी भी भारतीय शहरी पर नामुवाफिक असर नहीं पड़ेगा। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू आज नई दिल्ली में 66वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगे। नाइजीरिया के साहिल के नजदीक समुद्री लुटेरों ने जिन 18 भारतीय अफराद को अगवा किया था, उन्हें छोड़ दिया गया है। और क्रिकेट में कटक में 30 रोजा मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 4 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली है। अब खबरें तफसील से। झारखंड में 81 सीटों वाली असेंबली के इंतखाबात के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो गई है। इब्तिदाई रुझान के मुताबिक बीजेपी को 32 सीटों पर सबकत हासिल है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के उम्मीदवार 35 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि जेवीएम को 4 और एजेएसयू को 1 सीट पर सबकत हासिल है। वोटों की गिनती सभी 24 जिला सदर मकामात पर की जा रही है। सबसे पहले डाक से भेजे गए वोट गिने जा रहे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों की गिनती की जाएगी। वोटों की गिनती के सबसे ज्यादा 28 राउंड चतरा में, जबकि सबसे कम 2 सीटों चंदन क्यारी और टोरपा में होंगी। गिनती के सभी मराकिज पर मरकजी नीम फौजी फोर्सेस के एहलकारों को तैनात किया गया है। हर असेंबली हल्के से कोई भी 5 वीवीपैट पर्चियों के साथ मिलान के बाद कतई नतीजों का ऐलान किया जाएगा। नतीजे दोपहर 1 बजे के बाद दस्तयाब होने की उम्मीद है। गिनती के मराकिज पर माइक्रो मुशाहिदीन को तैनात किया गया है। सबकी निगाहें जमशेदपुर ईस्ट सीट पर हैं, जहां वजीर आला रघुबर दास 1995 से जीत हासिल करते रहे हैं। उनका मुकाबला काबीना के साबिक साथी सरयू राय से है। रियासती असेंबली के लिए पोलिंग 5 मरहलों में 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक कराई गई थी। 2014 में बीजेपी ने 37 सीटें जीती थीं, जबकि उसकी इत्तेहादी एजेएसयू को 5 असेंबली सीटों पर कामयाबी मिली थी। सरकार ने ये वजाहत की है कि शहरियत तरमीमी कानून की वजह से किसी भी मजहब या किसी भी खित्ते का कोई भी भारतीय शहरी अपनी शहरियत से महरूम नहीं होगा। सरकार ने लोगों पर जोर दिया है कि वो इस कानून के बारे में गलत बातें फैलाए जाने से गुमराह न हों। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। सरकार ने ये बात दोहराई है कि शहरियत तरमीमी कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 अक़लियती फिरकों के अफराद की सहूलत के लिए बनाया गया है और ऐसा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया गया है, क्योंकि इन अक़लियती अफराद ने उनके मजहब की बुनियाद पर जुल्म ज्यादतियों की वजह से इन 3 मुल्कों में अपना घर बार छोड़ दिया था। इस कानून के जरिए किसी को भी शहरियत से महरूम नहीं किया जाएगा और ये तासुर गलत है कि शहरियत साबित करने के लिए दस्तावेजात अभी से ही इकट्ठा करने होंगे और ऐसा न करने पर लोगों को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। मरकज ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अभी पूरे मुल्क में किसी भी एनआरसी का ऐलान नहीं किया गया है और जब कभी भी इसका ऐलान होगा, ज़ाब्ते और रहनुमा खतूत इस अंदाज से तैयार किए जाएंगे कि किसी भी भारतीय शहरी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए आसिया मैमूना। इधर नई दिल्ली में रामलीला मैदान पर बीजेपी की एक बड़ी धन्यवाद रैली से खिताब करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार न करें और सरकारी इमलाक को नुकसान न पहुंचाएं। जनाब मोदी ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी यानी शहरियों के कौमी रजिस्टर का एक मखसूस मजहब के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, कि इस अफवाह ने अच्छे पढ़े लिखे ये भी पूछ रहे हैं ये डिटेंशन सेंटर क्या होता है। कैसा झूठ। एक बार पढ़ तो लीजिए कि संविधान संशोधन और एनआरसी ये सब है क्या। मैं देश के नौजवानों को आग्रह कर, जरा पढ़िए। अब भी जो भ्रम में है, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है।
वजीर-ए-आज़म ने दिल्ली में मुबैना तौर पर गंदे पानी की सप्लाई, नकलो हमल और फजाई आलूदगी समेत मुख्तलिफ मामलात पर शहर में अरविंद केजरीवाल की ज़ेर क़यादत आम आदमी पार्टी सरकार को भी निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बात दोहराई है कि वो पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान अमन कानून बरकरार रखने और सरकारी इमलाक को होने वाले नुकसान की तलाफी का खर्च फसादियों से वसूल करेगी। रियासत के नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। उन्होंने बताया कि इसके लिए कार्रवाई शुरू हो गई है और जो अफराद जुर्माना अदा नहीं कर सकेंगे उनकी इमलाक जब्त कर ली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। रियासत के नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत है कि अपोजिशन पार्टियों के कारकुन तशद्दुद में मुलव्विस थे और कानपुर में इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के एक एमएलए को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि संभल में भी मकामी रुकने पार्लियामेंट लोगों को पत्थर बरसाने और आगजनी के लिए भड़का रहे थे। इस बीच रियासती बीजेपी सदर स्वतंत्र देव सिंह ने कल लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी शहरियत तरमीमी कानून को लेकर आम लोगों के बीच 1 महीने की रियासत गिर बेदारी मुहिम चलाएगी, जो 26 दिसंबर से शुरू होकर 25 जनवरी 2020 तक चलेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सिर्फ अक़लियत फिरके के वोटों के लिए अपोजिशन पार्टियां रियासत में तशद्दुद फैला रही हैं। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को हिदायत दी है कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ डीएमके पार्टी की ज़ेर क़यादत अपोजिशन के आज के मुदव्विजा एजिटेशन पर नजर रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए। एजिटेशन के खिलाफ एक दरखास्त की समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि अगर मुजाहिरीन ने किसी तरह की सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया तो इसके लिए मुतालिका पार्टी क़यादत को जिम्मेदार माना जाएगा। ये मामला फौरी समाअत के लिए जस्टिस वैद्यनाथन और जस्टिस आशा के सामने आया था। रियासती सरकार की तरफ से ये बताया गया कि पुलिस ने मुजाहिरे के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया है। बीजेपी शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में आज कोलकाता में एक अभिनंदन यात्रा का एहतमाम कर रही है। पार्टी के कौमी कारगुजार सदर जेपी नड्डा इस यात्रा की क़यादत करेंगे, जो वस्ती कोलकाता में सुबोध मलिक स्क्वायर से शुरू होगी और शहर के शिमाली हिस्से में श्याम बाजार पर खत्म होगी। बीजेपी ने नए कानून की हिमायत में राब्ता कायम करने के बड़े प्रोग्राम मुनक्किद करने का मंसूबा बनाया है। अभिनंदन यात्रा का मकसद नया कानून लाने के लिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को मुबारकबाद देना है। उधर हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस ने शहरियत कानून की मुखालफत में कोलकाता में एहतजाजी रैली का एहतमाम किया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू आज नई दिल्ली में 66वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगे। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर भी इस मौके पर मौजूद होंगे। गुजराती फिल्म हिलारो को बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म महानती में गुजरे जमाने की स्टार सावित्री का किरदार निभाने के लिए कीर्ति सुरेश को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। बॉलीवुड अदाकारों आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को अंधाधुन और उरी में उनके रोल के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया जाएगा। आदित्य धर को बेहतरीन डायरेक्टर के लिए चुना गया है। बेहतरीन पॉपुलर फिल्म के लिए बधाई हो को चुना गया है। बेहतरीन नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड विभा बख्शी के डायरेक्शन में बनी फिल्मों सनराइज और सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स को दिया जाएगा। उत्तराखंड को सबसे ज्यादा फिल्म दोस्त रियासत का अवार्ड दिया जाएगा। तन्वी खुराना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। दिल्ली में कम से कम 9 अफराद हलाक और 2 शदीद तौर पर उस वक्त जख्मी हो गए जब बाहरी दिल्ली के किरारी इलाके में कपड़े के एक गोदाम में आग लग गई। आग कल रात देर गए 12:30 पर लगी। आग बुझाने वाले हुक्काम ने बताया है कि आग पर काबू पा लिया गया है। मुतासिरीन को अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हरियाणा और पंजाब में कड़ाके की सर्दी का सिलसिला जारी है। शिमाली भारत के कई हिस्सों में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। कश्मीर के बेशतर हिस्सों में कम से कम टेम्परेचर में मामूली इजाफा होने से वादी में लोगों को शदीद सर्दी से कुछ राहत मिली है। अलबत्ता लद्दाख की हमारी नामानिगार ने बताया है कि खित्ते में शदीद सर्दी की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर है।
पानी के जखीरे जैसे झीलों, दरियाओं और नहरों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। दरियाओं में पानी का बहाव कम होने की वजह से खित्ते में बिजली की पैदावार भी मुतासिर हुई है। शदीद सर्द मौसम से बचने के लिए लोग घरों में ही काम करने को तरजीह दे रहे हैं। खित्ते के अहम रास्तों पर सुबह के वक्त ट्रैफिक बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। लेह लद्दाख से यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना। मौसमियात के महकमे के मुताबिक राजस्थान में चूरू के मकाम पर कम से कम दर्जा हरारत 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जयपुर में ये 9 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर दिल्ली में टेम्परेचर जुमेरात तक कम होकर 5 डिग्री सेल्सियस पर आ जाने का इम्कान है। 18 भारतीय बाशिंदों को, जिन्हें नाइजीरिया के साहिल के करीब एक हांगकांग के परचम परदार बहरी जहाज से अगवा किया गया था, रिहा कर दिया गया है। नाइजीरिया में भारतीय हाई कमीशन ने एक ट्वीट के जरिए इन 18 भारतीय बाशिंदों की रिहाई की तस्दीक की। उन्हें 3 दिसंबर को MT कॉन्स्टेलेशन नाम के जहाज से अगवा किया गया था। भारतीय हाई कमीशन ने नाइजीरिया की बहरिया और शिपिंग कंपनी समेत मामले के सभी फरीकों का शुक्रिया अदा किया। खित्ते में समुद्री पेशरफ्त पर नजर रखने वाली एक आलमी एजेंसी ARX मैरीटाइम के मुताबिक 3 दिसंबर को जहाज पर समुद्री लुटेरों ने कब्जा करके 19 अफराद का अगवा कर लिया था। उनमें से 18 भारतीय अफराद थे। इक्वाडोर में गैलापैगोस जजायर में ईंधन के रिसाव से होने वाले माहौलियाती असरात पर काबू पाने की गरज से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इससे पहले वहां 600 गैलन डीजल ले जा रहा एक माल बरदार जहाज डूब गया था। ये जजायर इक्वाडोर की सरजमीन से 1000 किलोमीटर दूर मशरिक में वाक़े हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक क्रेन एक कंटेनर को बहरी जहाज पर लादते हुए गिर गई, जिससे वो जहाज गैर मुस्तहकम होकर डूब गया। कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच में 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। इस कामयाबी में विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी का अहम रोल रहा। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने लगातार 10वीं सीरीज जीती है। कप्तान विराट कोहली ने 85 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। भारत को जीत के लिए 316 रन का निशाना मिला था। भारत ने 48 ओवर्स और 4 गेंदों में 6 विकेट खोकर ये निशाना हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाजों KL राहुल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट की साझेदारी में 122 रन बनाए। रोहित ने 63 जबकि राहुल ने 77 रन स्कोर किए। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी के अपने हफ्तेवार फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात जो मुबाहिसा नशर करेगा, उसका मौजू है सेहत के शोबे में किए गए इक़दामात। ये प्रोग्राम FM गोल्ड चैनल और दीगर मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकेगा। आप भी इसमें टोल फ्री टेलीफोन नंबर पर माहिरीन से अपने सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर इस तरह है 1800-115767। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि शहरियत तरमीमी कानून का हिंदुस्तानी मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। मिलाप ने मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान को भी सुर्खी के साथ शाये किया है कि शहरियत तरमीमी कानून और NRC का भारतीय मुसलमान पर असर नहीं होगा। इसके अलावा झारखंड के असेंबली इंतखाबात के नताइज आज होने से मुताल्लिक खबर को भी कुछ अखबारों ने अपने पहले सफ़े पर जगह दी है। प्रताप ने सुर्खी लगाई है झारखंड असेंबली इंतखाबात के नताइज के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। झारखंड असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इब्तिदाई रुझान के मुताबिक बीजेपी को 39 सीटों पर सबकत हासिल है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और RJD के उम्मीदवार 35 सीटों पर आगे चल रही हैं, जबकि AJSU को 4 और JVM को 3 सीटों पर सबकत हासिल है। सरकार ने ये बात दोहराई है कि शहरियत तरमीमी कानून की वजह से किसी भी मजहब या खित्ते के किसी भी भारतीय शहरी पर नामुवाफिक असर नहीं पड़ेगा। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू आज नई दिल्ली में 66वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगे। नाइजीरिया के साहिल के नजदीक समुद्री लुटेरों ने जिन 18 भारतीय अफराद को अगवा किया था, उन्हें छोड़ दिया गया है। और क्रिकेट में कटक में 30 से 1 रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।